हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले ऑल अबाउट द रिलेटेड थिंग्स ऑफ मिसाइल। मिसाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स के मिसाइल होते हैं, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होती है, मिसाइल्स होते क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल्स। ओके, और अभी का हमारा जो मेन मिसाइल्स है वो क्या है, जो न्यूली लॉन्च्ड मिसाइल है ना वो कौन सी मिसाइल है, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ऑल अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ मिसाइल। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप शेयर कीजिएगा तो आपको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसको अगर शेयर कीजिएगा तो ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहुंचाएं, ठीक है। तो चलिए हम मिसाइल को स्टार्ट करते हैं, मिसाइल टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मिसाइल। आप जैसा कि ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये कौन सी मिसाइल आपको पता है, दोनों के दोनों इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ओके, इस टाइप्स के बहुत सारे आपको मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आपको रिसेंटली एक अग्नि 5 जो न्यूज़ में था, ठीक है, अग्नि 5 क्या था, अभी न्यूज़ में था, रिसेंटली अग्नि 5 लॉन्च हुआ, ठीक है। और अग्नि 5 के बारे में कुछ हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अग्नि 5 एक्चुअली है क्या क्या था, ठीक है। अग्नि 5 इज़ एन इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जो अग्नि 5 है ना, एक इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विच इज़ डेवलप्ड बाय। ओके, ये क्या है ना, ये मैं आपको बताया वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू मिसाइल्स है, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सो पहला है ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज डेवलप्ड बाय DRDO, that is Defense Research Development Organization. The missile is believed to have a range of around 5,000 to 8,000 किलोमीटर। ये मिसाइल एक इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विच इज जो डेवलप किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इस मिसाइल की जो खासियत है ना, इस मिसाइल की जो खासियत है, ये इसकी रेंज, इस मिसाइल की इसको और खास बनाती है। इसकी जो रेंज है लगभग है 5,000 से 8,000, मिनिमम है 5,000, मैक्सिमम है 8,000। इट इज़ अ थर्ड स्टेज रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक लॉन्च बाय अ कैंसिड। ओके, ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि एक ट्रक के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है, ओके, और ट्रक के द्वारा इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओके, ट्रक के द्वारा लॉन्च नहीं, एक ट्रक के द्वारा कहीं भी ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है, और लॉन्च किया जाता है किससे, कैंसिड से। कैंसिड से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इंडिया के पास अभी ये है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसको याद रख लीजिए। ओके, अभी हम कुछ चीज़ें देखेंगे DRDO के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि DRDO रिसेंटली न्यूज़ में हर चीज़ को लेकर रिसेंटली न्यूज़ में रहता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें को लेकर आते रहता है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, is a primary agency under Department of Defense Research Development in the Ministry of Defense of the Government of India. It comes under the Ministry of Defense of the Government of India and charged with the military researches developments. Okay, वो बहुत सारी मिलिट्री के रिसर्चेस, मिलिट्री के ऊपर रिसर्चेस करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी विच इज़ इन इंडिया। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1958, ठीक है। जो चीज़ें बता रहे हैं गाइस प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और ये कब बना, 1958 में, बाय मर्जर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये जितनी भी प्रोडक्शंस कंपनीज हैं, ठीक है, इन सब से मर्ज होकर ये DRDO बना। ओके, सब्सिक्वेंटली DRDO
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट सर्विस DRDS was constituted in 1979. ठीक है, इट्स constituted in 1979 as a service of Group A officers and scientists directly under the administrative control of Ministry of Defense. ठीक है, जितने भी ग्रुप ए के ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट वगैरह जो आते हैं और जो वर्क करते हैं, इट्स डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में वो वर्क करते हैं. सो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से DRDO बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. ओके, ये DRDO WTO ये दोनों जो ऐसे टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, अभी आप मेरे को एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर देता हूँ. अब मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि WTO, एक मिनट, WTO की हेडक्वार्टर कहाँ है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइएगा. ठीक है, WTO की हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स दैट, पहले हम लोग देख लेते हैं मिसाइल होता क्या है. व्हाट इज़ मिसाइल. ओके, मिसाइल इज़ अ रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन. प्रोपेल्ड का मतलब होता है थिंग और समथिंग विच इज़ पुश्ड फॉरवर्ड और ड्राइव्ड फॉरवर्ड. ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जिसको ड्राइव किया जाए और पुश किया जाए फॉरवर्ड की तरफ. ठीक है, दैट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड. आप लोगों को पता है मिसाइल्स में ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स को रखा जाता है. ठीक है, उसका जो मेन एम होता है ना, मेन एम क्या होता है कि टू डिलीवर द एक्सप्लोसिव वॉरहेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एट हाई स्पीड. हाई स्पीड में ग्रेट एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लोसिव करना, एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स के जो एक्सप्लोसिव है उसको डिलीवर करना. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोपेल्ड वेपन होता है जो इसी के लिए बनाया जाता है. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा मिसाइल्स होता क्या है. मिसाइल इज़ अ रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन डिज़ाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड विथ ग्रेट एक्यूरेसी एट हाई स्पीड. Okay, so what are the main components of missiles? Missiles के main component क्या है. Missiles mainly और generally have 5 main component. Okay, 5 main components से बनकर मिसाइल बना है. That is first one is targeting, second one is guidance. Targeting करना मतलब जो टारगेट उसको कमांड में दिया गया that is उसको हिट करना चाहिए, that is targeting system. Second one is guidance. Guidance उस मिसाइल को गाइड किया जाना. ठीक है, थ्रू अ गाइडर. ओके, उसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं. फ्लाइट सिस्टम, फ्लाइंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्लाइट सिस्टम. और जो इंजन उसके अंदर यूज़ होते हैं दैट इज़ इंजन्स. और वॉरहेड्स जो वो कैरी करके ले जाता है वो भी एक तरह का उसके अंदर कंपोनेंट्स में आ जाता है. ओके, तो ये पांचों को मिलाकर इसका मिसाइल को बनाया जाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस जो एरिया है ना, इस जगह एरियाज़ में मिसाइल्स के वॉरहेड्स रखे जाते हैं. यहाँ पर गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है. यहाँ पर अल्कोहल फ्यूल टैंक्स वगैरह जो भी है. ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स है. और यहाँ पर जो भी आपको प्रोपेलेंट्स वगैरह, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑक्सीजन्स, ठीक है, पंप, कंट्रोल वैन्स, कंबस्टन चैम्बर, जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी. ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको गाइज बहुत ही हेल्पफुल होगी. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द टॉपिक. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ इस टाइप के आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे मिसाइल के अंदर. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस. अब हम जब मिसाइल के बारे में जान रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं और मिसाइल को एक रॉकेट समझ लेते हैं. ओके, लेकिन रॉकेट इज़ समथिंग एल्स एंड मिसाइल्स इज समथिंग एल्स. मिसाइल्स कुछ और है, रॉकेट कुछ और. अब देखते हैं दोनों है क्या. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस. अ रॉकेट इज़ अ व्हीकल. रॉकेट क्या है, एक व्हीकल है दैट यूज़ रॉकेट इंजन टू प्रोपेल इटसेल्फ. जो रॉकेट इंजन को यूज़ करके खुद को क्या करता है, पुश करता है और ड्राइव करता है एट हाई स्पीड. ठीक है, रॉकेट इंजन का यूज़ करके खुद को क्या करता है, वो हाई स्पीड से प्रोपेल करता है, मतलब पुश करता है ऊपर की तरफ. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रॉकेट. एंड मिसाइल्स आर टिपिकली रॉकेट, इट्स अ टिपिकल रॉकेट. ओके, डेट आर गाइडेड, जो किसी के द्वारा गाइड किया जाए. एंड कंटेन एक्सप्लोसिव ऑफ सम काइंड्स, जो वॉरहेड को कंटेन करता है ना, दैट इज कम्स अंडर एक्सप्लोसिव. ओके, तो मिसाइल्स क्या होता है, किसी के गाइडेंस में आता है. और रॉकेट्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो इंजन्स वगैरह लगे होते हैं ना, वो उसको खुद को क्या करेगा, वो प्रोपेल करेगा, पुश करेगा, ड्राइव करेगा एट हाई स्पीड. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रॉकेट एंड मिसाइल. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स दैट कम्स अंडर. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द मिसाइल्स.
They are the different classifications of missile. Okay, that is first one is that surface to surface missile, which comes under basic ballistic, cruise, anti-ship, anti-tank. Okay, second one is air to surface missile, ballistic, cruise, anti-ship, anti-tank, same. Okay, the third one is surface to air missile, that is anti-ballistic. Okay, fourth one is air to surface, air to air missile. Okay, and fifth one is anti satellite weapon missile. ठीक है, ये 5 टाइप के 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है मिसाइल्स के, ठीक है, जो आपको पांचों के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है, ठीक है। सो अभी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब कि इसको ब्रीफली हम लोग क्या करेंगे समझेंगे अभी। तो पहला क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हम लोग देखते हैं क्या है एक्चुअली। सरफेस टू सरफेस मिसाइल और अ ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, इसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस मतलब ग्राउंड, जमीन। ओके, इज अ मिसाइल डिजाइन टू बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड और सी एंड स्ट्राइक द टारगेट ऑन लैंड एंड एट सी। ओके, एक ऐसा मिसाइल जो कि डिज़ाइन किया गया और बनाया गया, लॉन्च किया गया कहाँ से, ग्राउंड से या फिर सी से, ठीक है। डिज़ाइन किया गया और अगर लॉन्च हुआ कहाँ से, ग्राउंड से और सी से, तो जो टारगेट वो हिट करेगा ना, तो उसका टारगेट भी होगा ग्राउंड और सी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर लॉन्च हुआ ग्राउंड से, अगर ज़मीन से लॉन्च हुई या फिर नदी या फिर आपको समुद्र से, सी से लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसका जो मेन टारगेट होगा या तो ज़मीन ही होगा या फिर सी होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस मे बी फायर्ड फ्रॉम हैंड हेल्ड व्हीकल माउंटेड डिवाइस फ्रॉम द फिक्स्ड इंस्टॉलेशन और फ्रॉम अ सीप, ठीक है। ये फायर किया जा सकता है कहाँ से, आपको पहले तो इसके लिए आपको एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन चाहिए। व्हीकल माउंटेड डिवाइस से भी मतलब कि इसको फायर किया जा सकता है। फ्रॉम एक शिप से भी इसको फायर किया जा सकता है अगर वहाँ पर इंस्टॉलेशन डिवाइस पहले से मौजूद है, ठीक है। दे आर ऑफन पावर्ड बाय अ रॉकेट इंजन, समटाइम फायर्ड बाय एक्सप्लोसिव चार्जेस। ओके, मतलब कि अक्सर वो कभी कभार पता है क्या होता है, जो रॉकेट्स इंजन्स के थ्रू उनको पावर दिया जाता है, और समटाइम्स क्या होते हैं एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ वो फायर्ड होते हैं। सिंस द लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इज टिपिकल स्टेशनरी और मूविंग स्लोली, दे यूजुअली हैव फिन्स और विंग्स फॉर लिफ्ट एंड स्टेबिलिटी। उन मिसाइल्स जो होती है ना, जिस टाइप के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं, उन मिसाइलों के पास क्या होती है ना, फिन्स एंड विंग्स होती है लिफ्टिंग और स्टेबिलिटी के लिए। ऑल्दो हाइपर वेलोसिटी एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल मे यूज बॉडी लिफ्ट एंड फ्लाई अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ओके, द V1 फ्लाइंग बॉम्ब वॉज द फर्स्ट ऑपरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, तो पहला जो ऑपरेशनल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम क्या था, दैट इज़ V1 फ्लाइंग बॉम्ब। ओके, हम आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं। दिस इज़ द V1 फ्लाइंग बॉम्ब, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, और ये पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। इसका नाम क्या है, V1 फ्लाइंग बॉम्ब। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्चिंग रेल से यहाँ पर वॉरहेड्स रखने के लिए आपको आगे में स्पेस है। बाकी जो जितने भी प्रॉपेलेंट्स वगैरह हैं, लिक्विड्स, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड, जैसे मिक्सचर्स, ऑक्सीजन्स वगैरह, यहाँ पर पेट्रोल्स आपको दिख जाएंगे। फ्यूल टैंक देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें दिखाते हैं, इसकी कैपेसिटी बता रहे थे, इसकी कैपेसिटी 130 गैलन्स है, इसकी कैपेसिटी है। ओके, ये आपके विंग्स इस टाइप का दिख जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो उस टाइप का जो V1 फ्लाइंग जो था ना, ये बॉम्ब, सो ये इट वाज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस फ्लाइंग बॉम्ब, ओके, मिसाइल। तो ये हो गया आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल का एक एग्जाम्पल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एयर टू सरफेस मिसाइल। What is air to surface missile? Air to surface missile is also known or also called as air to ground missile. Air to ground missile भी इसको बोला जाता है। Okay, is a missile designed to be launched from military aircraft at a target on land or sea. Okay, ये इस तरह का एक ऐसा मिसाइल डिज़ाइन किया गया है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते हैं वहाँ से ये लॉन्च किए जाएँ, और इनका जो टारगेट होता है या तो लैंड होगा या तो सी होगा,
ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ये सरफेस पे आ रहा है, इसको सरफेस पे इसकी टारगेट सेट की हुई है, तो या तो लैंड होगा या तो ज़मीन होगा, और तो कोई चीज़ तीसरा है नहीं धरती पे, ठीक है। या तो ज़मीन है या तो पानी है, तो इसका टारगेट भी यही दोनों में से कोई एक होगा। ओके, तो इस मिसाइल का काम यही है, अगर ये लॉन्च किया जा रहा है फ्रॉम द मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो इट्स टारगेट शुड बी ऑन लैंड और ऑन सी। देयर आर ऑल्सो अनपावर्ड गाइडेड ग्लाइड बम्स नॉट कंसिडरेबल मिसाइल्स। ओके, इट्स मतलब बहुत सारे ऐसे अनपावर्डेबल ग्लाइड बम्स हैं विच आर नॉट बी कंसिडर्ड एज मिसाइल। द टू मोस्ट कॉमन propulsion system for the air to surface missiles are rocket motors, usually with shorter range, and slower longer range jet engines। ओके, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपल्सन सिस्टम है इस एयर टू सरफेस मिसाइल के। पहला वो क्या है, दैट इज़ रॉकेट मोटर। ओके, रॉकेट मोटर विच इज़ यूजुअली अ शॉर्टर और शॉर्टर रेंज के लिए, ठीक है, एंड स्लोअर ऑल्सो। ओके, इट्स अ लॉन्गर रेंज जेट इंजन। ओके, सेकेंड वन क्या है, लॉन्गर रेंज जेट इंजन। सम सोवियत डिजाइंस एयर टू सरफेस मिसाइल्स आर पावर्ड बाई रैमजेट। कुछ सोवियट्स, जो सोवियत यूनियन है ना, पहले जो यूएसएसआर थे, अभी के जो पहले के जो यूएसएसआर और सोवियत यूनियन थे, उन्होंने कुछ इस टाइप के एयर टू सरफेस मिसाइल को पावर्ड किया बाई किसके थ्रू, रैमजेट के, गिविंग देम बोथ लॉन्ग रेंज एंड हाई स्पीड। ओके, इसमें क्या उन्होंने कुछ इस टाइप के मिसाइल्स को निर्माण किया जिसमें उनको दोनों रेंजेस और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड को उनको पावर दे, इस तरह का कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के पिक्चर्स होते हैं, ये हैं आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स के आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गए आपके, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा एयर टू सरफेस मिसाइल, तो हम लोग देखते हैं कि क्या किस टाइप्स के मिसाइल्स हैं हमारे इंडिया के पास, ठीक है। कुछ मिसाइल्स हैं, जैसे पहला हो गया ब्रह्मोस मिसाइल है, दूसरा हो गया हेलिना, तीसरा हो गया संत, चौथा हो गया रुद्रम 1, ठीक है। अभी तक जो मोस्ट कैपेबल है ना, बहुत ही ज़्यादा इन न्यूज़, दैट इज़ ब्रह्मोस, ठीक है। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट स्पेशल फीचर आर हैविंग द ब्रह्मोस मिसाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मोस कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अगर आपको बताया जाए तो उस पर एक्चुअली लिखा भी है ब्रह्मोस, यहाँ पर दिख जाएगा आपको ब्रह्मोस लिखा हुआ, ठीक है। तो उतना पहचानने में कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके फीचर्स भी बहुत अलग हैं, ठीक है, इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा ही अलग हैं, ठीक है। ये मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, -1000 mm है। ओके, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 8550 mm की इसकी लेंथ है। ओके, इसकी रेंज आप देख सकते हैं अप टू 290 किलोमीटर इसकी तो रेंज है। वेट आप देख सकते हैं 2550 किलोग्राम, डायमीटर इतना। ओके, रिलीज़ हाइट है आपको 500 मीटर से 9000 मीटर। रिलीज स्पीड है आपके 0.55 टू 0.8 मैग। ओके, तो ये मिसाइल्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एडवांस वे में बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, द एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस वेल आर्म्ड सुको Su-30 MKI ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, आर्म्स प्रोवाइड करेगा किसको, Su-30 MKI को। ओके, 25 जून 2016 सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट कैरिड आउट बाय HAL नासिक। 25 जून 2016 को इस फ्लाइट्स का सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, किसके थ्रू, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू, कहाँ पर, नासिक में। ओके, एंड दिस मिसाइल हिटेड 280 किलोमीटर्स अवे इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जब ये फायर्ड किया गया, जब इसकी टेस्टिंग की गई, तो ये सक्सेसफुल हुआ, हिटिंग द टारगेट ऑफ अबव 280 किलोमीटर्स इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो सच टाइप ऑफ वेपन्स आर हैविंग विथ आवर कंट्री, सो इट्स वेरी प्राउड टू फील लाइक दैट। ओके, आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस टाइप के, अगर ये फायर करता है ना मिसाइल, तो इसके डायरेक्ट भी जा सकता है, और दूसरी चीज़ है ना, ये इस तरह से मिसाइल भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के शेप में भी ये
जा सकता है और यहाँ पर जो भी ठिकाना वगैरह है दुश्मन के ठिकाना उसको देश नाबूद कर सकता है, उसको मिटा सकता है। ठीक है, तो ये कैपेबल है हर चीज़ को करने में, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल इट इज़ अ वेरी बहुत ही ज़्यादा ये अभी न्यूज़ में था। ठीक है, नाउ तीसरा कमिंग टू द थर्ड पॉइंट दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल is also known as ground to air missile. Ground surface to air guided weapon is designed to launch from the ground and destroy the aircrafts and other missile. सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या होते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि और ये इनकी जो लॉन्चिंग होती है वो ग्राउंड से होती है और इनका जो डिस्ट्रॉयर एम होता है ना, मेन एम होता है टू डिस्ट्रॉय द एयरक्राफ्ट्स और अदर मिसाइल्स। जो मिसाइल्स वगैरह जो आपके मतलब हवा में रहता है ना, जो चाहे वो जो एयरक्राफ्ट्स हो, कुछ भी एयरक्राफ्ट्स हो या मिसाइल्स हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दिस मिसाइल का यूज़ होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द एंटी aircraft system in modern armed force. Missiles have replaced most of the other forms of dedicated anti-craft weapons with anti-craft guns pushed into a specialized roles. Okay, ये एक very anti-craft system है और it's in a modern armed force और बहुत सारे dedicated anti-weapon system को इसने replace किया है with anti-gun post specialized role. Okay, the first serious attempt of SAM, that is surface to air missile development took place during World War II, although no operation systems were introduced. Okay, फर्स्ट इसका अटैम्प्ट दिखा गया था कब, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे। ओके, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ 1940 शिफ्ट लेड टू द ऑपरेशन सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस बाय द मेजर फोर्स ड्यूरिंग द हाफ ऑफ द 1950s. ओके, बाद में जा रहा धीरे धीरे ये जो मिसाइल्स है ना, इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ओके, इन द एरा ऑफ 1970 1960s. ठीक है, और कुछ इसमें मॉडर्न थिंग्स के साथ भी आए, टू मॉडर्न, जैसे मॉडर्न सिस्टम डैट आर मैन पोर्टेबल। ओके, तो कुछ चेंजेस भी इसमें, अमेंडमेंट्स भी हुए कुछ ज़्यादातर। ठीक है, आप कुछ देख सकते हैं इस टाइप्स के। अगर यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट कोई जा रहा है तो यहाँ से अगर ग्राउंड से कोई मिसाइल छोड़ा गया तो ये जाके इसको क्या करेगी, हिट कर जाएगी। ठीक है, इसका मेन एम क्या होगा, इस मिसाइल का मेन एम क्या होगा, इस एयरक्राफ्ट को हिट करना। ठीक है, लेकिन आज के जो एयरक्राफ्ट्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आए। ये पीछे से क्या कर देते हैं ना, फ्लसेस छोड़ देते हैं और जो गैसेस वगैरह छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि ये धुआं हो जाए और जितना हीट होता है ना मिसाइल्स इसके पास चला जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लापता हो जाता है। तो आजकल के जो रॉकेट्स हैं ना, आजकल के जो एयरक्राफ्ट्स है, रॉकेट नहीं एयरक्राफ्ट्स जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स के भी आ गए हैं। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द रडार टू कैप्चर द रॉकेट और कैप्चर द एयरक्राफ्ट इन their system. Okay, so next moving on to the next topic, air to air missile. That air to air missile is a missile fired from aircraft for the purpose to destroying another aircraft. Okay, एक ऐसा मिसाइल फायर किया गया कहाँ से, एयरक्राफ्ट से, और इसका पर्पस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय करना दूसरा एयरक्राफ्ट को। एयर में ही फायर होगा और एयर में ही डिस्ट्रॉइंग होगा। ठीक है, तो इस टाइप का मिसाइल्स को दैट इज़ एयर टू एयर मिसाइल उसको बोलते हैं। ओके, very important, ramjet engine is as used on the Meteor as a merging propulsion that enables a further medium range missile to maintain higher average speed across the engagement envelope. ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल का आपको जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें ramjet engines which is used on the Meteors. ओके, एंड सेम सॉलिड एंड प्रोपेलेंट्स का इसमें यूजिंग होता है। ठीक है, और इट्स अ वेरी मच कैपेबल फॉर एयर टू वेरी मच कैपेबल इन डिस्ट्रॉइंग द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर। ओके, आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप इसमें आपको दिख जाएगा कि एयर टू एयर मिसाइल्स आर ब्रॉडली इनपुट इन टू कैटेगरी। दोज आर एंगेजिंग opposing aircraft at a range of less than 30 kilometers are known as short range, which within visual range missiles, or समटाइम्स दे कॉल डॉग फाइट। ओके, उनको कभी कभी जो लेस देन 30 किलोमीटर्स के रेंज में आते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, या फिर उनको डॉग फाइट भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द एजिलिटी रेदर देन रेंज। ठीक है, क्योंकि उनको बनाया ही जाता है ऑप्टिमाइज एजिलिटी को, रेंज से ज़्यादा एजिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड गाइडेड, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया इंफ्रारेड गाइडेंस के लिए, और उसको जो हीट सीकिंग मिसाइल्स बोला जाता है, वो पीछे से क्या करता है, इंफ्रारेड गाइडेंस को छोड़ देता है, तो बहुत ज़्यादा वो गर्म रहता है। जो मिसाइल्स होती है ना, तो उसमें ज़्यादा फोकस करने लगती है, तो वो बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो मिसाइल्स हैं ना,
तो जो एयरक्राफ्ट जिससे छोड़े जाते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहे हैं। तो जो एयरक्राफ्ट्स इंफ्रारेटेड वेव्स जो छोड़ता है ना, वो अभी वो नया सिस्टम इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अभी वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर, ये आपको एयर टू एयर मिसाइल में आपको मिल जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया और ये जाकर हिट करेगा अपने टारगेट को, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में भी आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ नीचे आएगा और यहाँ से सीधा आगे हिट करेगा। ये देखिए, ये फिट किया हुआ है इन देयर विंग्स। एयरक्राफ्ट के विंग्स में क्या किया गया, फिट किया है। जैसे इसको कमांड मिलेगा फ्रॉम द कंट्रोल बोर्ड और ये जाके हिट करेगा टारगेट को, ओके। सो कुछ इस टाइप के फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। द लास्ट वन इज दैट एंटी सेटेलाइट वेपन। एंटी सेटेलाइट वेपन आर द स्पेस वेपन डिजाइन टू इंटरकैपेसिटेट एंड डिस्ट्रॉय सेटेलाइट फॉर स्ट्रेट एंड टैक्टिकल पर्पस, ठीक है। इट्स अ एंटी सेटेलाइट वेपन, इट्स अ वेपन डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द सेटेलाइट, ठीक है। इट्स ऐसा एक मिसाइल जो कि डिज़ाइन किया जाए सेटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में फॉर स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल पर्पस। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ये मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है। सेवरल नेशंस पोजेज ऑपरेशनल ASAT सिस्टम, ओके। ASAT सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डिमांड में है। क्यों? बहुत सारे नेशंस इसको ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम हैज़ बीन यूटिलाइज इन अ वॉरफेयर। अ फ्यू कंट्री इंडिया, Russia, China, USA have successfully shot down their own satellite to demonstrate their ASAT capability in show the force, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, इस वेपन को जब लॉन्च किया, इस वेपन को जब इससे फायर किया गया, तो जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, USA, इन्होंने सक्सेसफुली मतलब कि जब इन्होंने फायर किया तो जो अपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, हैव सक्सेसफुली शॉट डाउन, मतलब कि शॉट किया देयर ओन सेटेलाइट। जैसे इंडिया का एक अपना खुद का जो सेटेलाइट है, जब इसने क्या किया, यहाँ से फायर किया रॉकेट, वो क्या किया, टारगेट को हिट कर गया, ठीक है, टारगेट को हिट कर गया। तो ये दिखाने के लिए उसने किया कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, किसको, फोर्सेस को ये दिखाने के लिए कि जो ASAT है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो दिखाने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था और ये क्या हुआ, सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया। ASAT रोल्स इंक्लूड डिफेंसिव मेजर एक्शंस एंड एडवाइजरी, स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन, अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर अ न्यूक्लियर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा कि जब ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस टाइप का आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ PDVMK2, ओके। इट्स अ ASAT मिसाइल, दैट इज़ ओके, ASAT मिसाइल है ये, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, द इंडिया बैलिस्टिक डिफेंस प्रोग्राम्स इज इनिशिएटिव टू डेवलप एंड डिप्लॉय अ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ओके, एंड टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक, ठीक है। ये एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। फेज़ 1 कंप्लीटेड हो चुका है, इसका जो टेस्ट है सक्सेसफुली हो गया है, और जो ठीक है, और जो फेज़ 2 है ना, इस अंडर डेवलपमेंट, ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा बाद में जाके कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आपको आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारी वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।